नमस्कार, जोहार। आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे कार्यक्रम आयुष्मान भारत में। मैं शिखा स्वरूप। दर्शकों, हम सभी जानते हैं हमारा जीवन जो है हमारे स्वास्थ्य पर ही निर्भर करता है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम अपने स्वास्थ्य का सही ढंग से ख्याल रखें। लेकिन आजकल के जिस वातावरण में हम रह रहे हैं और जिन चीज़ों का हम खाने में सेवन करते हैं, उससे बहुत तरह की बीमारियाँ हो जाती हैं। बीमारी अपने साथ परेशानी भी लेकर के आती है, क्योंकि इलाज में होने वाले खर्च की चिंता हमें सताने लगती है और आसपास के लोगों से ये भी सुनने लगते हैं कि आप बीमार हैं, अस्पताल जाइएगा तो लाखों का खर्च आएगा। लेकिन अब सोचना नहीं है, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार ने भी हमें एक आशीर्वाद दिया है, आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना के तहत आप सालाना 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं और इसका लाभ उठाना भी बहुत आसान है। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो किसी भी नज़दीकी अस्पताल में जाइए और वहाँ पे आपको आयुष्मान मित्र मिलेंगे, जो आपका आयुष्मान कार्ड बनवाने में आपकी मदद करेंगे। तो सोचिए, इसका लाभ उठाना बहुत ही आसान है और अपना आयुष्मान कार्ड बहुत जल्द आप बनवा लीजिए, जिससे आप सालाना 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। अब हम आपको लेके चलते हैं चाईबासा के सदर अस्पताल, जहाँ मॉड्यूलर ओटी से यहाँ के लोग लाभान्वित हो रहे हैं आयुष्मान भारत के तहत। तो चलिए देखते हैं। सदर अस्पताल चाईबासा में बना यह मॉड्यूलर ओटी का समुचित उपयोग अस्पताल प्रबंधन द्वारा सुनिश्चित किया गया है, जिससे गरीब जरूरतमंद लोगों को इसका पूरा लाभ मिल रहा है। सदर अस्पताल चाईबासा प्रबंधन पूरी प्रतिबद्धता और तत्परता के साथ बीमार लोगों का चिकित्सा सेवा प्रदान कर रहा है। जोहार, मैं सचिन कुमार। आयुष्मान भारत कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम आए हुए हैं चाईबासा में, चाईबासा के सदर अस्पताल में, जहां मॉड्यूलर ओटी के माध्यम से जो आयुष्मान योजना के तहत जो मरीज हैं उनका इलाज किस प्रकार हो रहा है और उनके जीवन में कितना बदलाव आया है और आयुष्मान योजना जो गरीबों के लिए संजीवनी बूटी साबित हुई, किस प्रकार धरातल पर उतर पाई है। आइए हम जानते हैं यहाँ के मरीजों से और डॉक्टरों से। यहाँ पर सर्जरी से संबंधित जो भी यहाँ व्यवस्था है, उसके तहत हम लोग सभी तरह की सुविधाएं दे रहे हैं। जैसे कि पहले छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी हम लोग एमजीएम की तरफ जाने के लिए हम लोग उन लोग को सलाह देते थे। अब ऐसा नहीं है। बहुत मेजर जो हम लोग यहाँ नहीं कर सकते हैं या नहीं हो पाता है, जिसका व्यवस्था नहीं है, उसको ही हम लोग जमशेदपुर एमजीएम के लिए रिफ़र करते हैं। अदरवाइज यहाँ पर लगभग सभी तरह का ऑपरेशन यहाँ पर अभी जो है, यहाँ पर अभी पेट से जो भी तकलीफ़ें हैं, जैसे कि अपेंडिसाइटिस हो गया, गॉल ब्लैडर से संबंधित जो कोलेसिस्टेक्टोमी है, और उसके अलावा और भी जो हम लोग कहते हैं एक्यूट एब्डोमेन, जिसमें कि आंत वगैरह उलझा हुआ रहता है, तो उसको भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसकी भी सुविधा हम लोग दें यहाँ पर। उसके अलावा बाकी जो ट्यूमर से संबंधित है, लेडीज़ का हो चाहे जेंट्स का हो, और जो नॉर्मल साधारण तौर पर जो हम लोग करते हैं, वो जैसे हाइड्रोसिल हुआ, हर्निया हुआ, जो भी यहाँ पे व्यवस्था है उसके तहत हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, सब हम लोग संपादन कर रहे हैं। सदर अस्पताल चाईबासा में नवजात शिशुओं के जीवन रक्षा के लिए एसएनसीयू वार्ड अत्याधुनिक सभी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। कुछ वर्ष पहले की बात करें तो यहाँ पर चिकित्सा व्यवस्था से संबंधित सुविधा बहुत बेहतर नहीं थी, लेकिन अब परिस्थितियाँ बिल्कुल बदल चुकी हैं। अब यहाँ चिकित्सा व्यवस्था की सभी सुविधाएं सुदृढ़ और व्यवस्थित की गई हैं। यहाँ पर रिसोर्सेज जो भी हमारे यहाँ अवेलेबल है, जैसे कि ये जो भी ओटी वर्क होता है वो टीम वर्क होता है, और टीम में एक ऑपरेटिंग सर्जन होता है, एक असिस्टेंट होता है और एक एनेस्थेटिस्ट होता है।
और बाकी सपोर्टिव स्टाफ्स जो भी सिस्टर्स हैं वो लोग भी हैं हमारे यहाँ, उन लोगों की मदद से हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पे उन लोगों को पहले जो एग्जर्शन होती थी, जो तकलीफ़ होती थी, इस जगह से उन लोगों को बाहर जाना पड़ता था। पहला थिंग ये है कि पहले लोग दूर जाने से कतराते थे, है ना, कतराते थे। अब मानसिक तौर से वो जो है ना तैयार नहीं हो पाते थे कि भाई आप जाइए। तो अब वैसी स्थिति नहीं है, मानसिक रूप से वो जो है ना सहज रूप से यहाँ पे वो लोग ऑपरेशन करवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर मॉड्यूलर ओटी में हमारे यहाँ जो भी जो एनेस्थेसिया से संबंधित हमारे यहाँ पहले जो है था, लेकिन जो उस इंस्ट्रूमेंट को चलाने के लिए हमारे पास वो डॉक्टर नहीं थे, जिस वजह से वो नहीं हो पाता था। अब आज के समय में एनेस्थेसिया स्टेशन है हमारे पास, जो कि हम लोग ज़रूरत पड़ने पर उसको जनरल एनेस्थेसिया भी दे सकते हैं वहाँ से। और साथ ही साथ ओटी की भी सुविधाएं हैं, मतलब लाइट की भी सुविधाएं हैं उसमें। उसके बाद और हमारे एक और कलीग हैं जो कि यहाँ पे लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन भी करते हैं। उसके बाद साथ ही साथ लेज़र सर्जरी भी कुछ बीमारियों में कर रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ पे शुरू किया है और अभी तक हम लोग को अच्छा ही रिजल्ट मिल रहा है। ये हो गई, और बाकी लाइट्स वगैरह है, और साथ ही साथ जो सामान हम लोग स्टरलाइज करते हैं उसकी भी हमारे यहाँ व्यवस्था है। वो सारी चीज़ें हो रही है। और साथ ही साथ जो वेस्ट प्रोडक्ट है उस सबको फिर जो है डिस्पोज करने के लिए वो हमारे यहाँ है ही। और साथ में जो यूज्ड कपड़े वगैरह रहते हैं उस सब के लिए भी हमारे यहाँ लॉन्ड्री है, लॉन्ड्री में जाता है, लॉन्ड्री स्टाफ हैं वो लोग ले जाते हैं साथ। सदर अस्पताल चाईबासा में सेवा दे रहे चिकित्सक अब बहुत ही गंभीर स्थिति होने पर ही मरीजों को अन्य अस्पतालों में रेफर करते हैं, अन्यथा अधिक से अधिक बीमारियों का इलाज सदर अस्पताल चाईबासा में ही मुहैया कराते हैं। मेरा नाम पूनम कुमारी महतो है। सदर अस्पताल चाईबासा में मॉड्यूलर ओटी में हम पदस्थापित हैं। यहाँ सभी ऑपरेशन होते हैं, छोटे छोटे जैसे लाइपोमा होते हैं, कॉर्न होते हैं, एब्सेस वगैरह सब कुछ होते हैं। और बड़े बड़े ऑपरेशन भी होते हैं, कोलेलिथियासिस है और हाइड्रोसील है, अपेंडिक्स होता है। सर पहले कुछ बड़े बड़े मशीन नहीं थे, हम लोग के पास जीए मशीन नहीं थे, इसके चलते बड़े बड़े ऑपरेशन नहीं हो पा रहे थे। और अभी सारे मशीन आ गए हैं हम लोग के पास, इसलिए सारे ऑपरेशन सर उनको भी फ़ायदा हो रहा है। आयुष्मान के तहत से पेशेंट को अभी बहुत फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि पहले पेशेंट जमशेदपुर जाते थे, उसमें पैसे खर्च होते थे, और अभी हमारे यहाँ आयुष्मान से सारे लाभ उठाते हैं। मेरा नाम अर्पणा देवी है, बड़ी बाजार चाईबासा। पैर में कॉर्न हो गया है, वो दिखाने के लिए आए हैं। नहीं, व्यवस्था तो बहुत अच्छी है, साफ़ सफाई भी बहुत अच्छी है, और जहाँ तक ऑपरेशन है, ऑपरेशन तो डॉक्टर बोले हैं करने के लिए भी तैयार हैं। सदर अस्पताल चाईबासा में कार्यरत चिकित्सा पदाधिकारी बताते हैं कि यहाँ स्थापित मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर बैक्टीरिया फ्री है। इस ओटी की साफ सफाई तय मानक के अनुरूप में होता है। यहाँ 24 घंटे चिकित्सकों की तैनाती रहती है। डॉक्टर के लिए सफिशिएंट सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। मैं एक्चुअली इसको एक तरह से अपने सरकारी संस्थान के लिए वरदान के रूप में देखता हूँ। जिनका भी राशन कार्ड में नाम होता है तो उनको जो है, अगर ये आयुष्मान कार्ड बना होता है तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सुविधा दी जाती है। और इस तरह के मरीज हमारे पास है, लेकिन जो बहुत मरीज ऐसे भी है जिनका जो है ना आधार कार्ड और राशन कार्ड में नाम मिसमैच होता है, जिसके चलते नहीं बन पाता। तो मेरा जिनका भी राशन कार्ड उनको तो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट देते ही देते हैं, और साथ में जिनका राशन कार्ड में नाम नहीं भी है तो उनको भी इलाज करते हैं।
तो मेरा वही रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा अगर ये जो आधार कार्ड और राशन कार्ड का मिसमैच वाला जो स्थिति है, युद्ध स्तर पर अगर हमको ये प्रशासनिक सहायता मिल जाएगा, सारे लोगों का अगर जिनका भी राशन कार्ड में नाम है, आधार कार्ड में नाम है, ये हो जाएगा तो हमारे लिए अस्पताल को एक अच्छा फंडिंग हो जाएगा, जिससे हम सभी तरह के मरीजों को बेहतर इलाज के लिए अपने पास जो भी सुविधाएं मैं कर सकता हूँ और जो नहीं कर सकता उनको मैं रेफ़र कर सकता हूँ। मरीज़ तो हमारे यहाँ सभी तरह के आते हैं, जितने भी तरह के हमारे शरीर में जितने अंग हैं, ऊपर से नीचे लेकर के। और जैसे ब्रेन हेमरेज की बात करें, जैसे हाइपरटेंशन के चलते हैं, और आँख के भी मरीज़ आते हैं, जैसे कैटरेक्ट वगैरह के, ये हमारे पास ऑपरेशन होता है। डेंटल क्लिनिक थोड़ा सा भी बहुत सुविधा हमारे पास नहीं है, जिसके चलते नहीं दे पाते। उसके नीचे जैसा भी मेडिसिन की, जनरल मेडिसिन की बात करते हैं, तो हमारे पास एमडी मेडिसिन के डॉक्टर हैं, तो अपने पास जितने अवेलेबिलिटी है उस आधार से हम लोग मेडिसिन का भी ट्रीटमेंट देते हैं। उसके साथ ही अभी हमारे पास एक मॉडलर होती है जो काफ़ी सुंदर है, जिसमें हमारा डॉक्टर प्रदीप माझी उसका इलाज करता है। तो उनके नेतृत्व में हमारा अभी एक सदर अस्पताल में जो है लेप्रोस्कोपी सर्जरी भी हो रहा है, जो शायद हमारे पूरे झारखंड में 2-3 सदर अस्पताल के अलावा नहीं हो पाता। तो लेप्रोस्कोपी जो गोल्ड स्टोन जो बोलते हैं ना, लेप्रोस्कोपी के लिए अगर ये सरकारी अस्पताल में डील होता है तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात है। तो अभी हमारे लिए मेडिकल कॉलेज के एक बगल पर नया बिल्डिंग बना है, तो वो बिल्डिंग बनने के बाद हमको मॉडलर ओटी मिलने जा रहा है, जहाँ पर उसको 4 ओटी की व्यवस्था होगी। तो शायद उसमें हमारा जो और भी सुपर स्पेशलिस्ट वगैरह आने की बात हो रही है, और ऐसे भी हम लोग 4-5 डॉक्टर ऑलरेडी इन पैनल में रखे हुए हैं। तो ये सारे आने के बाद हमारा सुविधा और बढ़ेगा। तो दर्शकों, देखा आपने किस तरह सदर अस्पताल में यहाँ के जो मरीज हैं मॉड्यूलर ओपीडी से कैसे लाभान्वित हो रहे हैं। तो चलिए कार्यक्रम में बढ़ते आगे। अब हम आपको लेके चलेंगे चाईबासा के ही सदर अस्पताल, और वहाँ आपको दिखाएंगे फिजियोथेरेपी और ओपीडी की सुविधाओं से कैसे यहाँ के मरीज लाभान्वित हो रहे हैं। सदर अस्पताल चाईबासा की बदलती तस्वीर सुकून दे रही है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस सदर अस्पताल में फिजियोथेरेपी एवं ओपीडी की सुविधा मरीजों को मिल रही है। वैसे बीमार मरीज जिन्हें फिजियोथेरेपी की आवश्यकता है, उन्हें अब सदर अस्पताल चाईबासा में आयुष्मान भारत योजना के तहत निःशुल्क फिजियोथेरेपी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। दर्शकों नमस्कार, आयुष्मान भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम सदर अस्पताल चाईबासा पहुंचे हुए हैं, और यहाँ पर जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हड्डी रोग जब हो जाता है तो उसके बाद जो है फिजियोथेरेपी काफ़ी मददगार साबित होती है, और इससे हमारे जो मरीज भाई हैं उनको काफ़ी फ़ायदा पहुंचता है। तो सदर अस्पताल में इसकी सुविधा हो गई है, साथ ही ओपीडी की भी सुविधा है, जिससे कि सदर अस्पताल के जो आने वाले जो मरीज हैं उनको काफ़ी लाभान्वित हो रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से सदर अस्पताल चाईबासा में ये सारी सुविधाएं मिल रही हैं और मरीज इससे लाभान्वित हो रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र नायक हुआ। मैं एज ए SMO यहाँ पे ज्वाइन किया हूँ, यहाँ पे सदर चाईबासा में। मेरा स्पेशलिटी होगा ENT, और अभी तो मैं जनरल ड्यूटी कर रहा हूँ, अभी जनरल वार्ड में जनरल OPD में बैठा हूँ अभी। और जैसे आप पूछे कि मरीज़ के बारे में, तो यहाँ पर तो बहुत सारे मरीज आते हैं, और बहुत अलग अलग वैरायटी के मरीज आते हैं, अलग अलग तरह का प्रॉब्लम लेके आते हैं यहाँ पे। और लगभग यहाँ पर सब तरह का पेशेंट का ट्रीटमेंट होता है, और यहाँ पर लगभग बहुत सारा फैसिलिटी है। तो हर मरीज़ को एडमिट करके हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। और इसे देखा जाए तो सब तरह का पेशेंट ही लगभग आते हैं, चाहे सर्दी खांसी बुखार लेके, मलेरिया लेके, टाइफाइड लेके, और बहुत सारा पेशेंट ऐसा रहते हैं जो RT वाला पेशेंट रहते हैं, वो लोग भी आते हैं। और भी ऐसा पेशेंट हैं जो TB का पेशेंट बहुत सारा आते हैं अभी, TB का पेशेंट, या सांस का समस्या लेते हैं, वो समस्या वाले पेशेंट भी आते हैं। और बहुत सारे ENT से रिलेटेड पेशेंट भी बहुत सारे आते हैं, जो कान में दिक्कत है, कान बह रहा है, तो बहुत अलग अलग पेशेंट हैं, सब तरह का पेशेंट आते हैं। और ऐसा भी देखा गया कि बहुत पेशेंट अनजाने में बहुत लेट स्टेज में आते हैं, ये हो सके उनको आने में दिक्कत होती है, या उनको अवेयरनेस नहीं रहता है, उस वजह से भी पेशेंट लोग बहुत आ नहीं पाते हैं। और लेट स्टेज में आते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग उनका ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास जांच का उतना बहुत व्यवस्था नहीं है बहुत सारा जांच का। तो हम लोग रेफ़र भी करते हैं बहुत पेशेंट को, MGM कर देते हैं। या कुछ पेशेंट ऐसे है, अगर RT का पेशेंट है, हेड इंजरी है, सीवियर है, ब्लीडिंग है उसका अंदर में, ब्रेन के अंदर में, तो ऐसे पेशेंट को हम लोग डायरेक्ट रिम्स में भी रेफ़र कर देते हैं। साथ ही साथ अस्पताल प्रबंधन द्वारा OPD का संचालन किया जा रहा है, जहां प्रतिदिन
सैकड़ों की संख्या में लोग विशेषज्ञ चिकित्सकों से अपनी बीमारी का इलाज करा पा रहे हैं। सदर अस्पताल पर मरीजों का विश्वास बढ़ने का कारण चिकित्सा सेवाओं का सुदृढ़ीकरण है, नई सेवाओं का विस्तार भी है। देखिए अभी जैसे कि गर्मी का मौसम है तो बेसिकली क्या हो रहा है ना कि अभी मौसम टेम्परेचर बढ़ जा रही है, तो इसमें होता है कि बहुत सारे पेशेंट डिहाइड्रेशन हो जा रहे हैं, लू लग जा रहा है। तो आम पब्लिक को या जो भी मरीज आते हैं तो उन लोग को समझ में नहीं आता है कि हम बाहर जा रहे हैं तो हमको क्या प्रिकॉशन लेकर जाना चाहिए या क्या सावधानी बरतना चाहिए। तो बहुत बार वो लोग उतना प्रिकॉशन या सावधानी लेकर नहीं चलते हैं, तो जिसकी वजह से बेसिकली डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो उसमें पेशेंट को क्या होता है कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, या तो कभी सांस लेने का दिक्कत हो रहा है, या अचानक से वीकनेस होकर आता है मरीज। तो जनरली होता है कि अभी जैसा जो मौसम चल रहा है उसमें बहुत सारा डिहाइड्रेशन का मरीज, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के पेशेंट सब आते हैं, जिनका बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है। तो उनको प्रॉपर ORS लेना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट पाउडर लेना चाहिए, प्रॉपर पानी लेते रहना चाहिए उन लोगों को, मतलब हाइड्रेशन को मेंटेन रखना चाहिए। तो ये सब चीज़ देखिए आयुष्मान का तो यहाँ सरकार का जो गाइडलाइन है, यहाँ पर हॉस्पिटल में जो व्यवस्था है, तो बहुत सारे मरीज यहाँ आयुष्मान के तहत एडमिट होते हैं। जैसे ऑपरेशन सर्जरी में है, जनरल सर्जरी में, तो वहाँ पर भी बहुत सारे पेशेंट का हर्निया हाइड्रोसिल हो गया, तो बहुत सारा गोल ब्लैडर हो गया, अपेंडिक्स का सर्जरी हो गया, ये सब भी होता है। और बाकी भी जैसे पेशेंट नॉर्मल भी वार्ड में जो भर्ती होते हैं, कुछ पेशेंट जो जनरल पेशेंट होते हैं, तो जैसे टीबी का पेशेंट हो गया, और भी बहुत पेशेंट आते हैं, मलेरिया का हो गया, या फिर कुछ और भी पेशेंट होते हैं, तो उसको वार्ड में भर्ती करके एडमिट किया जाता है। और बहुत सारे जांच जो है फ्री हो जाती है, जो राशन कार्ड हो गया या कुछ लाल कार्ड बोल के होता है, कार्ड दिखाने से वो सब जो है जांच फ्री हो जाती है और उनका प्रॉपर इलाज होता है, उसके बाद छुट्टी कर दिया जाता है। फिजियोथेरेपी चिकित्सा के तहत विभिन्न प्रकार के दर्द से परेशान मरीजों का इलाज यहाँ किया जाता है। इसके लिए भौतिक एक्सरसाइज मशीनों के द्वारा कराई जाती है। पैरालिसिस अटैक में शरीर का कई भाग काम करना बंद कर देता है, इसे फिजियोथेरेपी से ही ठीक किया जा सकता है। मेरा नाम डॉक्टर शालकी माटी है। आई एम ए फिजियोथेरेपिस्ट, सदर हॉस्पिटल चाईबासा में हूँ। सबसे पहले तो पेशेंट यहाँ पे आते हैं विद द पेन के साथ आते हैं, चाहे वो लो बैक पेन हो, घुटने का दर्द हो, गर्दन का दर्द हो, चाहे फ्रोजन शोल्डर हो, सारी शिकायतें लेके आते हैं। हम लोग पहले उनका फिज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं ताकि देखते हैं उनका पेन और प्रॉब्लम्स कितना ज़्यादा है। उस बेसिस पे एग्ज़ामिन करने के बाद हम लोग एक्सरसाइजेस एडवाइस करते हैं, कौन सा एक्सरसाइज उनके लिए ज़रूरी होता है, उस बेसिस पे हम लोग उनको एक्सरसाइज देते हैं। कमर दर्द के लिए अलग एक्सरसाइजेस रहते हैं, घुटना दर्द के लिए अलग एक्सरसाइजेस रहते हैं, और शोल्डर के लिए अलग एक्सरसाइजेस रहते हैं। अभी आप एक पेशेंट देख रहे हैं जिनको फ्रोज़न शोल्डर हुआ है, उनको हमने एक्सरसाइज एडवाइस किया है, जो कि शोल्डर व्हील पे एक्सरसाइज करना होता है, जो कि अभी वो एक्सरसाइज ले रही हैं। उसके बाद पेन को रिलीव करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोमोडालिटीज़ यूज़ करते हैं, जो कि वहाँ पे हमने इलेक्ट्रोथेरेपी टेंस मशीन है यूज़ करते हैं, जिससे पेन रिलीफिंग होता है। ये सारे हमारे ट्रीटमेंट की व्यवस्था है इन फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में, जो कि पेशेंट को काफ़ी रिलीफ होता है और उनको आराम मिलता है। मोस्ट पेशेंट आते हैं कमर दर्द के, घुटने दर्द के, नेक पेन, फ्रोजन शोल्डर, फिर कभी कभी पैरालिसिस केसेस आते हैं, कोई मेल न्यूट्रिशन बच्चे भी आते हैं, सीपी केसेस भी आते हैं, कभी कभी बच्चे आते हैं। ये इतने सारे पेशेंट आते हैं। आपका नाम क्या है? चंद्रतारा देवी। कहाँ से आई है? बनपाड़ा से। क्या हुआ है? हाथ में दर्द है। हम प्राइवेट दवा इलाज नहीं कराते, हम हॉस्पिटल में ही आते हैं। थोड़ा से लेट होता है, काम हो जाता है। आयुष्मान के बाद तो ये बिल्कुल बढ़ा है, लेकिन जैसे हम तो कहेंगे जैसे कोविड पीरियड या कोरोना पीरियड के आने के बाद से सरकारी अस्पताल में पेशेंट का या पब्लिक का झुकाव बढ़ा है। ये क्योंकि मैं यहाँ से पहले भी सरकारी अस्पताल में रहा हूँ, तो ये उसके बाद से हमारा ये सरकारी अस्पताल की तरफ झुकाव बढ़ा। और ये जैसे डिलीवरी की आप बात कर रहे हैं, तो अभी मैक्सिमम जगह पर इवन हमारा सब सेंटर में कुछ भी डिलीवरी होना शुरू हो गया। तो ये जैसे जैसे डिलीवरी का स्तर बढ़ेगा, और आपको बताना चाहेंगे जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा स्कीम हम लोग का, स्कीम का मतलब क्वालिटी के तहत जो है ना एनक्वास की बात करते हैं। तो एनक्वास अभी हम लोग सर्टिफिकेशन की बात कर रहा है, ये सभी हमारा SWC या आर्म सेंटर जो कह रहा है, ये अगर क्वालिटी सर्टिफिकेशन के तहत आ जाएगा
तो हमारे CHO जितने जगह 133 के आसपास में ये पोस्टेड है, वहाँ पर अगर हमारा सेवा बहुत अच्छा से हो जाएगा, सर्टिफिकेशन हो जाएगा, तो हमारा ये बहुत, अब जो सवाल कह रहा है कि हमारा ANC या फिर जो डिलीवरी की बात करें, तो ये अगर ओनरशिप हो जाएगा, सर्टिफिकेशन हो जाएगा, तो अपने आप ही हमारा हो जाएगा। तो इस मुहिम पर हम लोग ऑलरेडी निकल चुके हैं। तो अभी बिल्कुल सही कहा आपने, चूँकि मैं आज एक जिम्मेदार पोस्ट में बैठा हुआ, तो मैं कहीं ना कहीं अभी भी कमी महसूस कर रहा हूँ। इस ज़िले में 2 तरह के लोग रह रहे हैं, मतलब बहुत पढ़े लिखे लोग भी हैं और बहुत सारे लोग जो है ना पढ़ाई लिखाई के बाद भी अंधविश्वास में जी रहे हैं। तो मेरा वही रिक्वेस्ट रहेगा कि भाई तबीयत ख़राब होता है, किसी भी तरह का मेडिकल कॉम्प्लिकेशन होता है, तो आपको जितना जल्दी हो सकता है चिकित्सा का लाभ लीजिए। सदर अस्पताल चूँकि आपके लिए 24/7 खुला रहता है, तो इसका लाभ आप ज़रूर लेंगे। और उसके लिए हमारे पास जो है एम्बुलेंस की सुविधा है, तो इसका हम लोग जरूर 108 के अलावा जो है सदर अस्पताल का अपना ये है, तो इसका हम लोग ज़रूर फ़ायदा उठाएं। और मैं सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। तो दर्शकों, अब बीमारी बड़ी हो या छोटी हो, अब चिंता नहीं करना है। केंद्र और राज्य सरकार ने जो हमें आशीर्वाद दिया है आयुष्मान भारत योजना, उसका लाभ उठाना है। तो अभी तक अगर आपने अपना आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया है तो जल्दी जाइए अपना आयुष्मान कार्ड बनवाइए और इन सुविधाओं का लाभ